नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। जग्गी हत्याकांड के शूटर का सरेंडर हो चुका है। चिमन सिंह ने स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया है। आरोपी विनोद सिंह राठौर ने भी सरेंडर कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। बड़ी खबर, जग्गी हत्याकांड के शूटर ने सरेंडर किया है। चिमन सिंह ने स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया है। आरोपी विनोद सिंह राठौर ने भी सरेंडर कर दिया है। जग्गी हत्याकांड का ये मामला, जिसमें बीते दिनों कोर्ट की तरफ से फैसला भी आ चुका है और कोर्ट के फैसले के सामने आने के बाद अब जिनको कोर्ट ने इस मामले में दोषी माना है, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। जग्गी हत्याकांड के 2 आरोपियों ने आज कोर्ट पे सरेंडर किया है। हमारे बीच उनके पुत्र सतीश जग्गी जी हैं, हम बात करेंगे। भैया, 2 आरोपियों ने सरेंडर किया है, शेष के लिए क्या कोर्ट ने कहा है? अभी 5 बजे तक का समय है। 5 बजे तक हम देखते हैं माननीय न्यायालय क्या ऑर्डर करता है। तो बाकी 2 जो मुख्य आरोपी है, चिमन सिंह जो शूटर था वो, और उनके सहयोगी विनोद करके हैं, वो जो 2 आदमी सिलेंडर किए हैं। और बाकी हम न्यायालय का वेट करेंगे कि 5 बजे वो क्या ऑर्डर करते हैं, उनका हम इंतजार करेंगे। जी, फिलहाल वारंट जारी करने की बात कही थी आपके वकीलों ने। प्रोसेस यही है, परंतु माननीय न्यायालय क्या डिसीजन लेता है ये देखने वाली बात है। कुछ को ये मोहलत भी दी गई है, लगभग 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से। माननीय न्यायालय के समक्ष या मेरे समक्ष ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है। आज अगर यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं 5 बजे तक, तो कोर्ट जो ऑर्डर करती है उसको मान्य होगा सबको। जी बिल्कुल, देख सकते हैं 2003 में हत्याकांड हुआ था, 2007 में फैसला भी आया था। लगभग जो 28 आरोपी हैं उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और कोर्ट ने उस सज़ा को बरकरार रखा है। और अब जो आरोपी हैं वो एक एक करके सरेंडर कर रहे हैं। फिलहाल चिमन सिंह जो शूटर है उसने, और विनोद सिंह जो राठौर है उसने अभी जो सरेंडर किया है। देखना होगा कि आने वाले समय में और भी जो आरोपी हैं वो कब तक सरेंडर करते हैं। फिलहाल 5 आरोपियों को ये भी जानकारी है कि 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। वही 3 आरोपी हैं वो अभी फिलहाल सरेंडर नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की करते हैं। इससे पहले जग्गी हत्याकांड के 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 आरोपियों को सरेंडर के लिए 3 हफ्ते का अतिरिक्त समय दे दिया है। आरसी त्रिवेदी, वीके पांडे, अमरीक सिंह गिल, सूर्यकांत तिवारी समेत याया ढेबर को 3 हफ्ते में सरेंडर करने का समय मिला। मामले में 27 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और ये सभी जमानत पर बाहर चल रहे थे। साल 2003 में कारोबारी और एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की हत्या की गई थी। इधर दुर्ग में नशे के कारोबार पर नकेल लगी है। ड्रग पैडलर चंदा ठाकुर समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से 5 लाख रुपए की ब्राउन शुगर जब्त कर दी गई है। नारकोटिक्स विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। दुर्ग में 5 लाख रुपए की ब्राउन शुगर जब्त इनके पास से की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। दुर्ग से नशे के कारोबार पर नकेल कसी गई और ड्रग पैडलर चंदा ठाकुर समेत कुल 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। नारकोटिक्स विभाग की तरफ से यह कार्रवाई अंजाम दी गई है और इस मामले में ड्रग पैडलर चंदा ठाकुर को गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा 2 और लोग इस मामले की गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से ब्राउन शुगर मिली है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। नारकोटिक्स विभाग की तरफ से यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। ये दुर्ग से खबर है। नारकोटिक्स विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। चंदा ठाकुर इसमें एक ड्रग पैडलर है, जबकि 2 और लोग इसमें शामिल हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों को।
पुलिस की टीम से नारकोटिक्स विभाग की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है, बड़ी कार्रवाई और एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। 3 आरोपी और गिरफ्तार किए गए। मिथिलेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, कुल कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कैसे पुलिस ने कैसे नारकोटिक्स विंग की तरफ से ये कार्रवाई हुई है? देखिए, कर दूं कि नशे के खिलाफ में दुर्ग पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। अक्सर ये देखा जाता था कि शहरी क्षेत्र में अक्सर जो है ब्राउन शुगर आता था और बिकता था। पुलिस लगातार इस पर नजर रख रही थी और उसके बाद पहले उसके तहत में कुछ आरोपियों को पहले पकड़ा गया था, जिससे पूछताछ में एक चंदा ठाकुर नामक महिला का नाम सामने आया था। इसी के तहत में उसकी तलाश की जा रही थी। चंदा ठाकुर एक कार से दुर्ग पहुंची हुई थी, जहां पर वो ब्राउन शुगर की बिक्री करना चाह रही थी। उसी बीच में पुलिस ने दबिश दी। इस मामले में पुलिस ने महिला सहित 2 अन्य आरोपियों को पकड़ा है। कुल 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 235 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त की गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई इसमें पुलिस ने हाथ में की है। इनके गिरफ्तार होने के बाद में और भी जो ब्राउन शुगर से जुड़े हुए लोग हैं, जो नशे का कारोबार जो करते हैं, अवैध कारोबार, उनके भी पकड़े जाने की संभावना प्रबल हो गई है। तो पकड़ा गया जो ब्राउन शुगर है उसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है। तो एक बड़ी इसमें कार्रवाई हुई है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में और भी इससे जुड़े हुए लोग पकड़े जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस नेता विष्णु यादव ने नामांकन पत्र खरीद लिया है। बिलासपुर लोकसभा सीट के लिए नामांकन फॉर्म खरीद लिया गया है। कांग्रेस पर टिकट वितरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और कांग्रेस के पार्षद हैं विष्णु यादव, जिन्होंने फॉर्म खरीद लिया है। तो कांग्रेस के लिए ये झटके से कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो आधिकारिक उम्मीदवार देवेंद्र यादव बना दिए गए हैं, लेकिन अब कांग्रेस को यहां एक और झटका के तौर पर इसे माना जा सकता है। कांग्रेस नेता विष्णु यादव ने नामांकन फॉर्म खरीदा है। और अब तीसरे चरण में के लिए जो प्रत्याशी हैं अपना नामांकन भरने के लिए लगातार जुटे हुए नजर आ रहे हैं। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल, जो कि मंत्री भी हैं और अब प्रत्याशी भी हैं लोकसभा के। तो उन्होंने शुभ मुहूर्त में नामांकन का पहला सेट जो है वो दाखिल कर दिया है और उम्मीद जताई है कि जिस तरह से उन्हें जीत मिली थी विधानसभा के चुनाव में, उसी तरह से जनता इस चुनाव में भी रिकॉर्ड वोटों से जिताएगी। फाइनल नामांकन से पहले बड़ी रैली होगी और इसमें सीएम साहब भी शामिल होंगे। का आशीर्वाद देकर, परिवार का आशीर्वाद देकर, सभी अपने इष्ट मित्रों की शुभकामनाएं लेकर नामांकन दाखिल। टारगेट जनता तय करेगी और जनता से मैंने आह्वान किया है, जैसे विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड बनाया है, वैसा ही रिकॉर्ड लोकसभा चुनाव में भी बना। इधर दुर्ग में बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने एक सेट का नामांकन आज भर दिया। सीएम साहब की मौजूदगी में नामांकन उन्होंने फाइल किया। विजय बघेल ने रिकॉर्ड जीत का दावा भी किया है और कहा है कि हर कार्यकर्ता की जुबान पर बस एक ही नारा है कि अब की बार 6 लाख पार। भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और अपने समर्थकों के साथ में वे यहाँ दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए और नामांकन दाखिल कर चुके हैं। एक सेट हो चुका है इनको और एक बाकी है। किस तरह से आज नामांकन दाखिल कर दिए हैं आपने? एक बहुत बड़ा दिन है। नहीं, बहुत विश्वास के साथ पूरे ईश्वर की शपथ लेकर हमने अपना घोषणा पत्र हम अपना नामांकन अभी भर दिए हैं और हमारे प्रस्तावक भाई दीपक ताराचंद साहू जी हमारे साथ हैं और दूसरा जो प्रस्तावक है वो भाई RS बारले जी है, जो पद्मश्री हैं। दुर्ग में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने भी नामांकन भर दिया है। जिला निर्वाचन कार्यालय में उन्होंने नॉमिनेशन किया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे भी इस दौरान उनके साथ नॉमिनेशन कराने के लिए पहुंचे हुए थे। इधर भूपेश बघेल की भाभी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। बीजेपी ज्वाइन उन्होंने कर ली है और बीजेपी में उनके शामिल होने पर TS सिंहदेव ने प्रतिक्रिया दी है। TS सिंहदेव ने कहा है कि उनके परिवार के कई लोग बीजेपी में हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ ड्रामे के अलावा कुछ भी नहीं है।
बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है और इसलिए देश भर में बीजेपी दूसरे दलों के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। और लोग भी हैं जो पहले से भाजपा में हैं, कोई नई बात नहीं है। एक ड्रामा करने का प्रयास, एक ऐसा दिखाना, देखिए बहुत आश्चर्यजनक तरीके से एक जिसे थोड़ा झुका हुआ दैनिक पत्र माना जाता है, उनका विश्लेषण मैंने देखा, मैं खुद चौंका। हम निष्पक्ष मानते हैं ये सब आकलन को, और वो क्या दर्शा रहे हैं? अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे दिख रहा है। अंबिकापुर में कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी शशि सिंह ने भी नामांकन भरा है। टीएस सिंहदेव भी उनके साथ मौजूद रहे। शशि सिंह ने कहा कि चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह बना हुआ है और इस बार यहां कांग्रेस की जीत होगी। मामा माया के आशीर्वाद से मैंने नामांकन जमा कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है मामा माया का आशीर्वाद होगा, जनता का आशीर्वाद से हम इस लोकसभा सीट को जीत रहे हैं, वही भारी मतों से। उत्साह बहुत है, सब बहुत एक्साइटेड है, सबको विश्वास है कि इस चुनाव को हम जीत रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता फील्ड पे उतर चुके हैं, काम चल रहा है बहुत अच्छे से और 20 साल में जो भाजपा ने किया ये सबको पता चल गया है, तो पूरा विश्वास है कि इस बार नई उम्मीद जता रहे हैं मुझ पर। इधर अंबिकापुर में चुनावी गहमा गहमी के बीच राजनीति की एक सुखद तस्वीर देखने को मिले, जहां पर सरगुजा से कांग्रेस उम्मीदवार शशि सिंह और बीजेपी उम्मीदवार चिंतामणि महाराज की मुलाकात हो गई। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार शशि सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार चिंतामणि महाराज के पैर छुए और जीत का आशीर्वाद भी मांगा। बस्तर लोकसभा सीट की भी बात कर लेते हैं, जहां पर अब 19 अप्रैल को बस कुछ ही दिनों के बाद वोटिंग होनी है और इसको लेकर प्रचार पूरे चरम पर है। कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार ने दंतेवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। इसके साथ ही वो बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से दादी कवासी लकमा दादी जो हैं वो प्रत्याशी हैं और वो पहले से भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और वो बखूबी इस इलाके की समस्याओं के बारे में जानते हैं। इस तरह से आज खदानों को बेचा जा रहा है, नकली ग्राम सभा आयोजित करके खदानों को प्रधानमंत्री अपने दोस्त को देने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि कवासी लकमा जैसे मजबूत आवाज को दिल्ली में होने की जरूरत है, इसीलिए उनकी समर्थन में आज हम लोग यहाँ आए थे। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता अकबर खान की गिरफ्तारी का वीडियो वायरल करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी मिली है। मोबाइल पर कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई है और धमकी देने वाले ने खुद को दाऊद गैंग का गुर्गा बताया है। इस बारे में बीजेपी कार्यकर्ता धनंजय गोस्वामी ने अपने समर्थकों के साथ सिविल लाइन थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता अकबर खान को हत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पुलिस ने बाकायदा जुलूस भी इस मामले में। रायपुर में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने महादेव सट्टा ऐप को लेकर कहा कि यह कांग्रेस की सरकार की उपज है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भूपेश बघेल की जिले की उपज ये है, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार उसमें शामिल थी। चंद्राकर ने यह भी आरोप लगाया कि एजेंसियों की कार्रवाई से अब ये साफ हो रहा है। सट्टा के साथ, ऐप के साथ किसका नाम जुड़ा है, विधानसभा में हम पहले दिन से बोल रहे हैं। अब जवाबदेही बचने के लिए किसी का भी नाम ले दो, किसने चंदा दिया है, नहीं दिया है, किस तरह से चंदा दिया है, किस तरह के संबंध हैं, ये दिल्ली के विषय है ही नहीं। उसकी उपज भूपेश बघेल जी के गृह जिले से हुई है और ईडी में कार्रवाई में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों के नाम है, दूसरों के नाम नहीं है। और उसमें जो लोग अंदर हैं वो सत्तारूढ़ दल जो थे, भूपेश बघेल जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उस पार्टी के लोग अंदर हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने सीएम साय के देवेंद्र यादव के बारे में दिए गए बयान को गलत बताया है। रायपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये यादव समुदाय का पूरा अपमान है। विधायक द्वारकाधीश यादव ने कहा कि देवेंद्र यादव लठैत नहीं यदुवंशी हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरे यादव समाज का अपमान बीजेपी के द्वारा किया गया है।
और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।